हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड से जो रुक जाना नहीं और पूरक परीक्षा के लिए जो परीक्षा देने वाले हैं उन छात्रों के लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में सभी विषय के 10-10 मोस्ट आईएमपी प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपकी रुक जाना नहीं और पूरक परीक्षा के लिए, दोनों ही तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों में से सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका सब्जेक्ट यहाँ से छूटे ना, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले हम ऑब्जेक्टिव के भी आईएमपी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें हम सभी विषय के यहाँ पे 10-10 मोस्ट आईएमपी प्रश्न देखने वाले हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हम भौतिकी यानी कि फिजिक्स से करने वाले हैं। उसके बाद एक एक करके हम यहाँ पे सभी विषय के आईएमपी प्रश्नों को देखेंगे। तो 10-10 प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले फिजिक्स के प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है फिजिक्स में, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये था। अब दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तीसरा प्रश्न है, धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। फिर चौथा प्रश्न है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये तीसरा प्रश्न था, चौथा। और अब हम देखने वाले हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, एसी परिपथ के लिए निम्न व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक है PAV बराबर VRMS इंटू IRMS गुणित cos फाई। अब छठा प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सातवां प्रश्न है, हाइगन के तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लिखिए। और आठवां प्रश्न फिर है, नेंड गेट की सहायता से और तथा एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। और फिर 9वां जो प्रश्न है वो है, फोटोडायोड किसे कहते हैं। और 10वां प्रश्न है, विकिरण की द्वैती प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो ये थे हमारे यहाँ पे फिजिक्स के 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्न। अब हम आगे अगले विषय के अब प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चनों को आप यहाँ से नोट करते जाइए फटाफट। अब देखते हैं हम अगला सब्जेक्ट। हम सभी विषय के इसलिए प्रश्न लेके आए हैं ताकि रुक जाना नहीं योजना में जिनने 2, 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट के लिए भी फॉर्म डाला है वो अपनी पूरी तैयारी यहाँ से कर सके, क्योंकि समय बहुत ही कम है और कम समय होने के कारण अधिक प्रश्नों की तैयारी नहीं की जा सकती है। इसलिए हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न ये लेकर आए हैं। तो अब देखते हैं हम दूसरा विषय अंग्रेजी। अंग्रेजी के पहला प्रश्न है, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन से नो टू ड्रग्स। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन एनएसएस कैंप। इसके लिए पॉइंट है, फर्स्ट है एनएसएस कैंप इन रामपुर विलेज, दूसरा है 100 वॉलेंटियर्स, तीसरा है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, चौथा है क्लीनिंग ऑफ ड्रेन, और पांचवा है एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। अब अगला तीसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। चौथा प्रश्न है फिर हमारे पास यहाँ पे, राइट अ लेटर
to your friend inviting him to your elder brothers or sisters marriage। फिर पांचवा प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, राइट एन एसे ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। इसमें आपको ऐसे लिखना है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। फिर छठा प्रश्न है, ये क्वेश्चन आंसर से है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उसके बाद सातवां प्रश्न है, हाउ कैन मुकेश रिलीज हिज ड्रीम। और आठवां प्रश्न है फिर, व्हेन डिड द इरोन मास्टर रिलीज हिज मिस्टेक। अब हमारे पास अगला जो प्रश्न है, नौवां प्रश्न, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। और 10वां प्रश्न है, व्हाई डिड द महाराजा बान टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। तो ये हमने दूसरा इंग्लिश के भी मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को देखा है। अब हम अगला सब्जेक्ट लेते हैं। अगला सब्जेक्ट है अब हमारे पास अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र के भी हम 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न अर्थशास्त्र का हमारे पास यहाँ पे है, एक अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है, मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। और तीसरा प्रश्न है, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। तो ये सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न देख रहे हैं, इन्हें आप फटाफट यहाँ से अपना जो भी सब्जेक्ट हो आपका जिसमें आपने फॉर्म डाला है, चाहे रुक जाना नहीं में या सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए, तो उसका जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक सब्जेक्ट हैं। अगर आपने वीडियो को आगे बढ़ाकर देखा तो हो सकता है बीच में आपका सब्जेक्ट छूट जाए, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अब चौथा जो प्रश्न है हमारे पास, पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। और पांचवा जो प्रश्न है, कीमत तल का आशय स्पष्ट कीजिए। और फिर छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर लिखिए। और सातवां प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य लिखिए। और आठवां प्रश्न है, किन्स की आय व रोजगार सिद्धांत एवं परंपरागत रोजगार सिद्धांत में अंतर लिखिए। और फिर इसी का 9वां जो प्रश्न है वो है, सरकारी बजट के प्रमुख अवयवों को समझाइए। और 10वां प्रश्न है, लोचशील विनिमय दर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो इस प्रकार से ये हमने अर्थशास्त्र के भी आईएमपी प्रश्न देख लिए। अब हम देखते हैं अगला सब्जेक्ट हमारा। अगला सब्जेक्ट है अब व्यावसायिक अध्ययन। तो व्यावसायिक अध्ययन के अब हम आईएमपी प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है, समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में अंतर बताइए। दूसरा है, भारत की 4 आर्थिक नीतियों के नाम लिखिए। और अगला प्रश्न है, नियोजन करते समय क्या बाधाएं आती है स्पष्ट कीजिए। फिर चौथा प्रश्न है, प्रशिक्षण व विकास में अंतर लिखिए। पांचवा प्रश्न है, नेता एवं प्रबंधक के बीच 3 अंतर लिखिए। तो नेता एवं प्रबंधक के बीच 3 अंतर यहाँ पे लिखना है। अगला है, प्रमापों का निर्धारण करते समय ध्यान रखी जाने वाली बातें लिखिए। तो प्रमापों का निर्धारण करते समय ध्यान रखी जाने वाली बातें कौन कौन सी है वो यहाँ पे लिखनी है। अगला जो प्रश्न है 7वां, वो है, श्रेष्ठ वित्तीय योजना के 3 लक्षण लिखिए। फिर 8वां प्रश्न है, प्राथमिक बाजार एवं गौण बाजार में अंतर लिखिए। और 9वां प्रश्न फिर है, ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराने से क्या लाभ है। और आखिरी जो इसका 10वां प्रश्न है वो है, विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। तो इस प्रकार से ये व्यावसायिक अध्ययन के भी यहाँ पे 10 का प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारा अगला सब्जेक्ट जो कि है रसायन। तो अब हम देखने वाले हैं रसायन के बहुत ही मोस्ट आईएमपी 10 प्रश्नों को। तो
रसायन के प्रश्न थोड़े कठिन जरूर होते हैं, इसलिए आप इनकी तैयारी अच्छे से जरूर करें। तो अब हम देखने वाले हैं रसायन को। रसायन में पहला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे है, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है रसायन में, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। ये दूसरा प्रश्न है। फिर तीसरा प्रश्न जो है वो है, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न है, पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये चौथा प्रश्न था। अब हमारे पास जो पांचवा प्रश्न है वो है, जिनॉन एक अक्रिय गैस है लेकिन जिनॉन के यौगिक उपलब्ध है, क्यों? वो यहां पे हमें बताना है। उसके बाद जो छठा प्रश्न है वो है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक या आयन बनाती है। और पांचवा जो प्रश्न है, सातवां प्रश्न वो है, द्विक लवण किसे कहते हैं, इनके 3 उदाहरण एवं सूत्र लिखिए। अगला आठवां प्रश्न है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिर 9वां जो प्रश्न है वो है, फिनॉल और एल्कोहल में अंतर लिखिए। और 10वां प्रश्न है, आप किस प्रकार दर्शाएंगे कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह है। तो इस प्रकार से ये रसायन यानी कि केमिस्ट्री के भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। अब हम अगला जो सब्जेक्ट है वो लेने वाले हैं भूगोल। तो अब भूगोल के यहाँ पे 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्न देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, अप्रवास एवं उत्प्रवास में कोई 3 अंतर लिखिए। ये पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया है। तो किस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया है वो यहां पे हमें बताना है और क्यों। तीसरा प्रश्न है, आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और चौथा प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, लिखिए। और 5वां प्रश्न है, ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं, इसके 2 प्रमुख कार्य लिखिए। और 6ठा जो प्रश्न है वो है, व्यापार के विकास में परिवहन के कोई 3 प्रभाव लिखिए। और 7वां प्रश्न है फिर हमारे पास यहाँ पे, भारत की जनसंख्या के आयु आधारित 3 प्रमुख वर्गों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 8वां प्रश्न है, प्रवास के प्रमुख कोई 3 कारणों को समझाइए। और 9वां जो प्रश्न है वो है, स्वच्छ भारत मिशन के कोई 3 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। और 10वां प्रश्न है, भारत में सतही एवं भूमिगत जल के अति दोहन से उत्पन्न कोई 4 समस्याएं लिखिए। तो ये हमने भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखे। तो ये हमारे यहाँ पे प्रश्न भूगोल के भी कंप्लीट हुए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले जब हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव जब लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।